नमस्कार श्याम जी। क्या हाल है? नमस्कार सर। कैसे हैं? बस जी कृपा है साहब आपकी। मैंने सुना है मोदी जी अभी वहां पर मीटिंग पर गए हैं। हम्म। वहां पे लगते सुनते हैं कि भाई आपके पुतिन जी से मुलाकात होगी उनकी। जी। हाँ, ये लगता है बिहार में कुछ जो चल रहा है उसके ऊपर है। नीतीश कुमार है ये। खुल गया। जी। अच्छा जी। तो सर ये वही है, इनके संग बेचारों नीतीश कुमार जी के संग मजबूरी है कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी पार्टी से कोलिशन करके बैठे हुए हैं जो मतलब बिल्कुल निकृष्ट पार्टी है, बिल्कुल घटिया पार्टी है। और उनका काम, वो लोग मतलब उनके रहने से क्राइम तो जरूर बढ़ता है। जी, वो तो अभी अभी तो दिख रिसेंटली रहा है। आप सुन ही रहे होंगे कि एक शूट आउट भी हुआ है बेगूसराय में। एक जी। आदमी 30-40 किलोमीटर तक जो है, कोई लोग थे वो बाइक से और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए निकले और उसमें करीबन कई लोग घायल हुए हैं, एक मर भी गया है। जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो लोग हैं इनका कोई वो नहीं है। ये लोग मतलब अपना जो है ये एक तरह से अ, अपने अपना एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं। और ये मजबूरी क्या कम है कि जो है आप जिस उस पे बैठ के भागना चाह रहे हैं वही आपको गड्ढे में ले जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है ये। हाँ। तो गोवा में हुआ है ना अभी एक पीछे, 11 में से 8 विधायक जो है वो निकल के बीजेपी में शामिल हो गए। वो आपने दिखाया कि गुब्बारे में से हवा फुस हो रही है। हाँ। हाँ, वो इनकी जो बनाई हुई एक तरह की वो थी, भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे हैं, तो उसका उल्टा परिणाम निकल रहा है, बैकफायर हो रहा है उसका। क्योंकि जी। देखिए ना जी। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जिसे ये कह रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह से मतलब मोदी का विरोधी करना है, और इसमें क्या है? नौटंकी है। कोई उसमें कोई मतलब कुछ नहीं है। नौटंकी चल रही है बस, बाकी और क्या। ये सब चेंज हुआ देखा आपने? जी। ये वही जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बेगूसराय में गोलियां चली हैं, इसमें मैंने आपके वाला आइडिया लिया, आपने एक कार्टून दिखाया था मुझे उसका, बाइडन का, कि वहां गोलियां चल रही हैं धड़ाधड़, उसके लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल। मैंने कुछ एक आइडिया सुना है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं कि ये सुशासन का एक वो बैनर लगा हुआ है, उसमें गोलियां छेक छेक करके निकल रही हैं, जी। और नीतीश कुमार जी बैठे हुए बेचारे चुपचाप अपना मुंह देख रहे हैं पीछे। लेकिन लेकिन श्याम जी, मैंने बनाया तो उससे बहुत अच्छा बनाया है वो आपने। नहीं नहीं, आपका बहुत बढ़िया था सर, आपने टेबल वेबल पूरी बनाई थी। मैंने तो सिर्फ एक उसको मुंह पलट के देखते हुए बनाया है। हाँ, ये प्रशांत किशोर आप बहुत बढ़िया बनाते हैं। प्रशांत किशोर जो है। प्रशांत किशोर, असल में क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जी कल दो एक दिन पहले प्रशांत किशोर से मिले। आपको याद होगा मैंने कार्टून बनाया था पहले कि प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी की मखौल उड़ाई थी कि जी। अगर मेरे को फेविकोल वाले मिलेंगे तो मैं फेविकोल कहूंगा वाला, मेरे हाँ। ब्रांड एम्बेसडर बना लो। जी। जी। तो जी। नीतीश कुमार जी को ये बात कुछ लगी कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। तो उन्होंने प्रशांत किशोर जी को मतलब इनवाइट किया भाई मिलने के लिए, ये वो बातचीत करने के लिए। हालांकि इस कार्टून में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नीतीश कुमार ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं वो भाग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात है, नीतीश कुमार ने अपना गमछा जो है, वो जो शॉल जो है, वो पूरा घूंघट में लपेट लिया है कि वो इनसे मिलना नहीं चाह रहा है। और ये हाँ। अपने पीछे लग रहे हैं उसके, जैसे कोई लड़की को जो है मतलब वो करते हैं ना, कन्विंस करते हैं कि भाई मेरे संग आ जाओ, तो उस तरह से वो कह रहे हैं।
तो अब वो कह रहा है, उसने उसने भी शर्त बड़ी तगड़ी रख दी, कहता है पहले 10 लाख नौकरियां दो तब होगा गठबंधन। और मजे की बात यह है, देखिए, एक मैं सोच रहा हूँ ये वाली बात, कि अगर नीतीश कुमार जी 10 लाख नौकरियां देंगे तो प्रशांत कुमार उसका क्रेडिट ले जाएगा, क्योंकि उसको तो खुद ही पॉलिटिक्स में उतरना है ना। ये सर मैंने एक कार्टून बनाया, जो हमारे दूरदर्शन जो है उसको 63 साल हो गए हैं। 15 सितंबर को आज के दिन ही वो शुरू हुआ था, मतलब कल के दिन। अच्छा अच्छा। तो वो उसमें कार्टून दिखाया है मैंने कि भाई एक बुजुर्ग आदमी है, वो देख रहा है घर में बेटा बहू पोता तीनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। बहुत तो सही। वो कह रहा है लेकिन आज तो निकट दर्शन में सब लोग व्यस्त हैं। बहुत सही। दूरदर्शन और खत्म हो गया, निकट दर्शन शुरू हो गया। बहुत सही बना है। और मैं आपको बताऊं श्याम जी, इस कार्टून में और एक चीज ऐसी हुई है कि इसका कलर स्कीम बहुत बढ़िया दिखती है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत अच्छा ही जी। सुखद, दिखने में बड़ा सुखद है ये कार्टून। अरे सर कहाँ टाइम मिल पाता है, शाम को बनाते आधा घंटा उसमें फटाफट जैसे कंप्लीट कर दिया। नहीं तो अपने लिए जो बनाते हैं कार्टून उसमें मेहनत करेंगे, अभी तो ये तो बिकाऊ माल है सर। अच्छा है लेकिन ये दिखने में सर वो अच्छा है। आपके वो पसंदीदा है ही ना। हम्म। ये वाटर कलर से ही बनाया था सर। ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये आपने सिर्फ वाटर कलर से बनाया है ना? हाँ, ये भी वाटर कलर से बनाया है, सही है। अच्छा। ये क्या है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो मोदी के एंटी हैं, उन सबका एक, मतलब एक, जिसको कहना चाहिए, एक सबका एक सा वाक्य है, सबका एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी हमसे डर रहे हैं। भाई मोदी जी राहुल गांधी से डर रहे हैं, मोदी जी केजरीवाल से तो डरते ही हैं, मोदी जी ममता बनर्जी से डरते हैं, और यहां तक कि मोदी जी अखिलेश यादव से भी डरते हैं। क्या बात है। सबसे डरते हैं साहब मोदी जी। तो ये एक रिकॉर्ड है टूटा हुआ, जैसे पुराने जमाने में आपको याद होगा एक वो जी जी। टूटी उसमें बिजली रिकॉर्ड, भी नहीं लगती थी, उसमें टूटी हुई ऐसे रिकॉर्ड ग्रामाफोन बजा में, रहे हैं। उसमें ऐसे चाबी भर के और उसे चालू कर दिया करते थे। जी जी, याद है, मुझे पता है, हमने देखा है ये दौर हमने देखा हुआ है श्याम जी। हाँ, मैं खूब हम चलाया करते थे, बल्कि काफी ये चीजें। जी। तो ये एक है, ये पहला है। अच्छा, ये क्या है सर, वो केजरीवाल? भारत भारत की एक बात, एक न्यूज मैंने देखी कि ये अपने पंजाब के मुख्यमंत्री, वो कहीं अच्छा। जर्मनी में गए और वहां पर उन्होंने जाकर बताया कि जर्मनी की कंपनी भारत में, मतलब पंजाब में कुछ फैक्ट्री खोल रही है। BMW। BMW, हाँ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम खोल ही नहीं रहे। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। कौन जाएगा, जिसका दिमाग खराब हो गया, जिसका जो पंजाब में जाके फैक्ट्री लगाएगा अब। तो मैंने कहा भगवंत मान कौन रहा, भगवंत राम मान तो इसको कोई नहीं पहचानता। मैंने कहा ये इसी आदमी के ऊपर ये कार्टून बनना चाहिए। तो फिर जाके मैंने उसमें केजरीवाल को ही लगा दिया, अरे गुंगू सेठ भगवंत को ही मान लगाया। बेचारा पंजाब से बाहर, उसे कोई जानता नहीं था। उसको कोई नहीं जानता, कुछ उसकी वो की तो कोई वैल्यू केजरीवाल नहीं का है। एक मोहरा है सिर्फ एक। जी। तो मैंने कहा चलो, तो ये अब घुंगरू सेठ बोल रहे हैं, पहले मैं अपनी बेइज्जती सिर्फ भारतीयों से करवाता था, लेकिन अब मेरी बेइज्जती में अब बाहर के लोगों से भी, फॉरेन से भी करवाता हूँ। तो लेकिन साहब कुछ भी हो, चाहे बेइज्जती करवा रहा है चाहे कुछ भी करवा रहा है, साला 2 स्टेटों पे काबिज होकर बैठा हुआ है, ये तो आप मानते हो। हाँ, लेकिन उसका अगर उसका मजाक उड़ाना है ना, तो इसी तरह से उसका मजाक उड़ाना है, क्योंकि इसी एक बात को वो बड़ा डरता है। हम्म। मैंने उसको देखा हुआ है, उसका मजाक उड़ाया हुआ वो सह नहीं सकता है। हाँ, अरे सर उसके जो वो हैं, जो फॉलोअर लोग हैं, हम्म। कल रात को मैं करीबन 11 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक तो मैं कम से कम एक फॉलोअर था, उससे मेरी भिड़ंत होती रही है, जो उल्टा सीधा गंदी गालियां बक रहा था वो हम्म। किसी बात पे। तो मैंने भी उसको भरपूर जवाब दिया, मैंने कहा साले तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो मैं हाई करूंगा। मैंने उसको तरह तरह के कार्टून दिखाए केजरीवाल के, और दुनिया भर की जो बातें थी मैंने उसको बताई। नहीं, ये तो आदमी जो है ना, ये बिल्कुल डिक्टेटर डिक्टेटर है, और बहुत घटिया टाइप का आदमी है ये कुछ भी
कुछ भी वो सह नहीं सकता है। वो ये जो उसके हम्म। ऊपर जो कोई भी तनकीद हो, उसके ऊपर कोई कार्टून बनाए, तो सबसे पहले उसने एक चीज की, दिल्ली में एक आदमी था जो उसकी नकल बनाता था और उसके ऊपर कॉमेडी शो करता था वो। हाँ हाँ। इस आदमी ने जाके उसको चुपचाप किया, ये किया हुआ है उसको, मतलब बिल्कुल उसको पैसे वैसे देके रफा दफा कर दिया है उसको। मुझे लगता है वो आदमी दिखता ही नहीं है अभी कहीं भी, क्योंकि ये अरे डर। आदमी सिर्फ एक चीज से डरता है कि उसको अगर कोई लेके नीचे आएगा तो वो सिर्फ कार्टूनिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन इसकी पूरी खाल उधेड़ के रख देंगे। ये उसको पता है, बिल्कुल उतना होशियार है वो। तो इसके लिए जितना जितना अटैक उसके ऊपर करेंगे उतना करना चाहिए। इसके लिए मैंने अब अगले 1.5 साल मैं इसके पीछे रहूंगा, इस आदमी के पीछे। अच्छा। जी। अच्छा, नहीं अब आपने भी कहा था एक बार कि भाई कभी आप भी इस पार्टी से जुड़े रहे हैं। मैं एक्चुअली एक संस्थापक हूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस फेसबुक ग्रुप से शुरू हुई, उस ग्रुप अच्छा का मैं एक संस्थापक हूं। अच्छा अच्छा। और उस ग्रुप का नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ 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 हाँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनके जी कार्टून आया करते थे। जी। तो ये ग्रुप था, फेसबुक ग्रुप सबसे पहले बना, और उसका भी ये पहले नाम नहीं था, उसका पहले नाम अलग था। मेरे कार्टून भी उन्होंने शेयर किए हैं। जी, बहुत ही करते थे। अभी भी आप फेसबुक पर जाएंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है ये, लेकिन अब वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके मतलब जो चलाते हैं वो मेरे पहचान वाले हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा उनका। तो अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा 2010 से लेके वो पूरा हमारी बातचीत होती थी यहाँ पर। मैंने काफी काम किया, लेकिन एक ही साल में मुझे पता चल गया इस आदमी का कि ये आदमी कितना डेंजरस आदमी है, और कितना धोखेबाज, और कितना मतलब कमीना टाइप का आदमी है। ये मुझे एक साल में पता चल गया, और तब से मैं इसके ऊपर कार्टून बनाता आ रहा हूँ, और अब अगले 1.5 साल में इसके पीछे रहूंगा अभी। मेरे को तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक बार ऑफर आया था, अच्छा 2013 के लास्ट में, शायद लखनऊ से आया था कि आप कार्टून हमारे लिए बनाइए। अच्छा। हाँ, नहीं हो सकता अच्छा, है। मैंने मैंने एक आध कार्टून केजरीवाल के फेवर में भी बनाया था, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। जी क्योंकि हम बेसिक तो जो एंटी थे, हम कांग्रेस के थे। जी ये तो हमारे लिए एक नई चीज थी। जी तो चूंकि ये कांग्रेस को अपोज कर रहा था, तो हमें भी अच्छा लगा, देखिए हमें जी बड़ा बढ़िया लगा कि भाई कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को कोई अपोज करने के लिए बीजेपी के अलावा भी कोई आदमी आया है। जी तब मैंने इसका कार्टून बनाया था। जी। मैंने भी एक कार्टून इसकी समर्थन में बनाया, लेकिन वो होने के बाद इमीडिएटली मुझे पता चल गया इस आदमी का सच्ची हाँ चरित्र बस क्या है वो, बस और बस तब बस से बस बंद कर कुछ ही दिया मैंने। हफ्तों में पता चल गई थी कहानी की, ये आदमी क्या है। तो जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने हमसे कहा कि भाई आप हमारे लिए कार्टून बनाइए। मैंने कहा मैंने कहा कि भाई हमारे लिए से मतलब क्या है। कहने लगे मतलब आप तो समझते हैं, मतलब हम लोगों के लिए कार्टून बनाइए, तो हमारे तो प्रो होंगे वो। मैंने कहा सर, मैं कोई प्रो व्रो कार्टून नहीं बनाता, और ना मैं बनाऊंगा। सॉरी। इसका भी बड़ा इतिहास है। तो जब आम आदमी पार्टी बनी ना, हम्म। तो केजरीवाल ने सबसे पहले वो जो ग्रुप था, फेसबुक ग्रुप, उसके संस्थापक को बाहर निकाल दिया सबसे पहले। तो संस्थापक तो अभी भी सारे बाहर ही हैं, चाहे वही बात। कुमार विश्वास हो, चाहे आपके योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबको लात इनके मार तो के बाहर कराया उसने। इनके तो नाम है, लेकिन ये और जो एक आदमी वो था। थी, एक वो थी, वो किरण बेदी। जी, लेकिन वो तो उनके तो नाम है, तो सबको पता है उनके नाम, लेकिन ये जो संस्थापक था इस ग्रुप का, उसका ऐसे कोई नाम नहीं था। तो किसी अच्छा को पता नहीं चला कि केजरीवाल ने उसके साथ क्या किया, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वो और मैं, हम दोनों ने वो ग्रुप शुरू किया था। अच्छा। केजरीवाल अब की उसके आंखें बाद बड़ी जो है, जोरदार बनाते हैं। अरे अब जो वाह, है लखीमपुर। ये आपने बड़ा पॉइंट अच्छा उठाया है। लखीमपुर। पिंकी। तो लखीमपुर। तो सबसे वो पहले न्यूज ये आया था कि ये अखिलेश अखिलेश और पिंकी जाके रोना धोना शुरू हो गया उनका। लेकिन जब और पता फिर चला वहां पे पहचान हुई गई है, तो गायब, गायब, हमारे नामो वोट बैंक निशान वाले नहीं हैं, तो किसी का। बिल्कुल गायब हो गए।
गायब, पूरे सब गैंग गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब गायब हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये आपके स्ट्रोक्स बड़े अच्छे हैं इसमें ड्राइंग के, ये आपने ब्रश से ही बनाए हैं क्या? ये, हाँ जी, ये ब्रश से बनाया है। वही वाला पेन जो आप दिखा रहे थे उसी से? नहीं, ये मैंने आईपैड के ऊपर बनाया है। अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा था, मैंने कहा कुछ मैकेनिकल से लग रहे थे ये। जी जी, ये आईपैड के ऊपर बनाया है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर पे नहीं बनाया? पेपर पे नहीं बनाया, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा टाइम जाता है ना उसके अंदर, जल्दी जल्दी करना है तो इसके ऊपर कर दिया काम। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं कह रहा, मैंने कहा स्ट्रोक्स बड़े स्मूथ और बड़े नफे तुले से हैं। हम जी। कितना भी सांस रोक के खींचे तो स्ट्रोक में थोड़ी बहुत कपकपाहट या थोड़ी आई जाती है। हम्म। सारा सांस का खेल है सर इसमें। हाँ बिल्कुल। तो ये, अब ये चीज जो है वो बार 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 ये चीज हो रही है, और इनको शर्म भी नहीं है। ये पूरा किस जो बात की टुकड़े है? गैंग है, कौन वो सबा नकवी और वो क्या क्या अरफा खानम, क्या क्या, मतलब ये लोग कैसे कैसे लोग हैं वहां पर, पता नहीं। और वैसे यहाँ पर भी है, उनके जैसे लोग यहाँ पर भी है, उनको भी शर्म नहीं है कुछ। सर कानून व्यवस्था पे सवाल उठा सकते हैं आप, मैं मानता हूँ कि भाई कहीं भी कुछ होता है तो उस पर कानून व्यवस्था पे सवाल उठाएं। आप ये देखिए ना कि इनके जो ये कांग्रेसी हैं जो लोग, ये अखिलेश तो छोड़ो, ये कांग्रेसी लोग जो हैं ये अपने राजस्थान में जो है कितनी वहां पे मतलब बलात्कार की हत्याएं हो रही हैं, और वो कुछ हो रहे नहीं, हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। कुछ तो नहीं करेंगे। वो क्या बयान दे रहा है कि लोग, चुपचाप क्या आधे से एकदम। ज्यादा केस नकली होते हैं साहब, लड़की की मर्जी होती है, ये है वो है, इतनी बेहूदगी यार। मतलब हम लोग यार नेता हो इतने बड़े देश के, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप सही बोलो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फेनोमेना है ना, कि हम्म। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल एकदम, मतलब कैसे बोलते हैं, ये जो आपकी तरफ से जो हो रहा है, देखेंगे भी नहीं, देखो हम देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। अखिलेश की नाक आपने सही पकड़ी है। और वैसे तो पिंकी की नाक, तो पिंकी की नाक के लिए ही उसको नेता बना देते था, कि पिंकी की नाक हमने इंदिरा गांधी की नाक की तरह है। हमने तो ये सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के वैसी नाक बनवाई है। तो ये बात है। खैर कुल मिला के ये है जी, पिंकी जो ये प्रियंका गांधी है, इसे कायदे से बोलना भी नहीं आता। बोलना तो खैर राहुल गांधी को भी नहीं आता, नहीं आता। लेकिन ये उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर है। बड़ा अजीब सा लगता है कि किस टाइप से पॉलिटिक्स यहाँ का और वहां का बिल्कुल भाई एक तरह है। देखिए, कांग्रेसी जो गैंग है ना, मैं कांग्रेसी पार्टी तो मानता नहीं, गैंग है। जी। वो लोग चाहते हैं कि ये गधे लोग जो है ये हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा रहें, हैं, हम्म। इनको सत्ता मिले, और उसके बाद में लूट, ये, हाँ, हम और अपना लूट, लूट के खाएं तब ये। लूट का माल हमको मिलता रहे, बस यही है, लूट का माल इनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको उनको लूट का माल चाहिए बेसिकली, लूट का माल चाहिए, क्योंकि और वो खुल्लम पार्टी नहीं खुल्ला। बची है, अब गैंग बचा है। और सभी गैंग्स ही हैं, सभी जितनी बीजेपी को छोड़ के जितनी है वो सभी गैंग्स ही हैं, सभी फैमिली गैंग्स हैं, फैमिली माफिया और जैसा। उनमें से कुछ जो थोड़े महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जैसे गुलाम नबी आजाद है, उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनको महत्वाकांक्षी है, उनके दिमाग में ये है कि मैं जम्मू कश्मीर का नेक्स्ट सीएम बनने की राह पे चलूंगा। और भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। सिंधिया ने भी इसलिए छोड़ी थी कि भाई मैं एमपी में अपना जनाधार और बढ़ाऊंगा, और बढ़ा भी रहा है। देखिए उसको सेंटर में मिनिस्टर दिया बना के। तो मैं समझता हूँ इनकी पार्टी में कोई ढंग का आदमी तो रुकने वाला है। जी। सब उठाई गिरे वही अपने भ्रष्टाचारी लोग वही रुकेंगे। और और सर अभी और कुछ तक, बनाया? और अभी तक यही था। मैं भारत की उन पार्टियों, सब पार्टियों को फैमिली माफिया समझता था, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका में आके मुझे इतना बड़ा क्या कहते हैं उसको, दैव सेटबैक। विश्वास है कि यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी को मुझे वैसे ही कह रहा है, ये भी गुंडों का जमावड़ा है, और ये भी पूरे फैमिली माफियाज बैठे हुए हैं वहां पर सब, यहाँ पर भी वैसा ही है।
क्या करें, चला तो वही है। हमें हमें कार्टून्स बनाने हैं और लोगों का प्रबोधन करना है, लोगों को बताना है कि क्या हो रहा है वहां पर और यहाँ पर। तो चलिए श्याम जी, मिलते हैं फिर से अपने अगले जी, प्रोग्राम में। और मैं सबको, सभी जितने भी अपने चैनल को देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्यार आप हमारे कार्टूनों को देते रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके, हम कुछ, हमारे अंदर हिम्मत आ सके और हम नए नए कार्टून अपने नए जोश से बना सके। क्योंकि हमें किसी बात का लालच नहीं है, हमारा लालच सिर्फ यही है कि हमारा देश ऐसे ढोंगियों से बचा रहे। बहुत सही कहा। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सब दोस्तों को भी बताएं कि दिनमान को आप सब लोग आगे बढ़ाएं। तो जी, नमस्कार। नमस्कार श्याम। नमस्कार सर। नमस्कार।